नमस्कारम। संघ के मुखिया मोहन भागवत का एक साक्षात्कार जिन्होंने अपने ही मुखपत्रों घोषित अघोषित उन्हीं के वो मुखपत्र हैं, ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में और हिंदी में 5 जने, उनको जो साक्षात्कार दिया उसमें उन्होंने समलैंगिकता पे बात करते हुए हमारे धर्म ग्रंथों का उल्लेख करते हुए विशेष करके योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से कथा को उन्होंने उसमें कोट करते हुए कहा कि समलैंगिकता हमारे समाज में पहले से थी और एक सामान्य प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया है। मैं उसका डॉक्टर हूँ पशु विज्ञान को, और हमें इन चीज़ों के बारे में पता है कि पशुओं में भी समलैंगिकता होती है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम एक कपोत और इंडिया स्पीक डेली के संपादक हैं संदीप देव जी, उन्होंने उस पर FIR दर्ज कराई है और उस का जो उन्होंने रेफरेंस दिया उसी रेफरेंस के उन्होंने जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें से खोज करके गीता प्रेस से पब्लिश्ड जो बुक है उसको दिखाते हुए उन्होंने उसके बारे में वक्तव्य दिया और बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी कथा सुनाई है मोहन भागवत ने वो पूरी तरह से मिथ्या है और हमारी संस्कृति पर एक आक्षेप है और इससे भारतीय संस्कृति का और भगवान श्री कृष्ण पर भी एक आरोप लगाया जा रहा है इसके माध्यम से। तो उसी को लेकर के आज और कल में टाइम्स नाउ नाम से जो एक मीडिया संस्थान है उसने और एक द बायर एक मैगजीन है ऑनलाइन, उसने लेख लिखे हैं और उसके माध्यम से संदीप देव जी को फ्रिंज एलिमेंट और हिंदू रेडिकलाइज कह करके उन्हें संबोधित किया गया है। तो इसी संदर्भ में हमारे मित्र ने पूछा कि वास्तव में समलैंगिकता जैसी कोई चीज हमारे समाज में पहले से स्थापित या अनस्थापित ऑफिशियल अनऑफिशियल रही है? तो उसकी डिटेल्स तो संदीप देव जी ने बता ही दी है। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के या उनकी जो वीकली मैगजीन है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं और आप सर्च करेंगे संदीप देव जी एक जाना माना नाम है। और आजकल जितने भी जो कहा जाता था राष्ट्रवादी हिंदूवादी जो पत्रकार चैनल थे उनमें से ज्यादातर ने तो घुटने टेक दिए हैं अपने, और मुझे लगता है कि शायद वो इकलौते या उनके जैसे 1-2-4 लोग ही बचे हैं जो आज भी अपनी बात को सत्यनिष्ठा के साथ धर्म के आधार पर धर्म के लिए रख पा रहे हैं। तो मेरा इस समलैंगिकता पर जो विचार है कि हमारे समाज में समलैंगिकता जैसी चीज तो कभी नहीं रही, ये एक मानसिक विकृति का परिणाम है समलैंगिकता। क्योंकि प्रकृति जो ने जो बनाया है स्त्री या पुरुष, या जो न स्त्री है न पुरुष है, तो उसके लिए दुनिया की भाषाई आधार पर देखें तो सभी भाषाओं में 2 जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन हमारी जो सबसे प्राचीन और संस्कृत भाषा है उसमें 3 जेंडर हैं, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, तीसरा नपुंसक लिंग है। अर्थात प्रकृति के द्वारा हमारी जो संतान उत्पत्ति होती है उसमें इन 3 प्रकृतियों के अतिरिक्त कोई चौथी प्रकृति नहीं होती। या तो जो संतति हो रही है वो नर होगी या मादा होगी, या फिर नर मादा में से कोई भी नहीं होगी, उसे हम नपुंसक लिंग में रखते हैं। आजकल उसे सामान्य भाषा में हिजड़ा कहा जाता है। वो स्त्री के रूप में भी होते हैं और पुरुषों के रूप में भी होते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई और विधान हमारी परंपरा में हमारी संस्कृति में नहीं है। दूसरी बात है समलैंगिकता जो है मोहन भागवत ने इसे जानवरों में भी प्रस्थापित करने की कोशिश की है। हम सभी समान रूप से देखते हैं, विशेष करके जो ग्रामीण अंचल से जो लोग हैं या वहां से आए हैं वो जानते हैं कि पशु पक्षियों में कहीं भी कोई समलैंगिकता जैसे लक्षण कहीं दिखाई नहीं देते। और यहाँ तक कि पुरुषों जो स्त्री पुरुषों में जो काम वासना की जो प्रकृति है वो 24 आवर्स 12 मास रहती है। स्त्री पुरुष काम क्रीड़ा किसी भी मौसम के आधार पर, किसी भी मास के आधार पर, किसी भी परिस्थिति के आधार पर न रोकते हैं न करते हैं। वो जब उनका मन हो तब वो उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अन्य जो जीव समाज है, पशु पक्षी चाहे किसी भी प्रकृति में रहते हों, उनकी प्रजनन की जो प्रक्रिया है या काम की जो प्रक्रिया है वो प्रकृति के द्वारा बहुत ही स्ट्रिक्टली बंधी हुई है, सीमित है। वो उन समयों को छोड़ करके, उन मौसमों को छोड़ करके, उस कालखंड को छोड़ करके कभी भी काम क्रीड़ा में लिप्त नहीं होते। समलैंगिकता की बात तो बिल्कुल ही बकवास और व्यर्थ है, एकदम पागलपन से
क्या कहें इस चीज को, हर दर्जे की नीचता है। कहीं भी आप देखें, किसी भी अन्य प्राणी जगत में, जीव जगत में, सभी जीव प्रकृति के द्वारा निश्चित कानूनों के द्वारा, उनकी जो प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार ही काम क्रीड़ा करते हैं, उसके अन्यथा वो नहीं करते। मनुष्य को उसके छूट है कि वो किसी भी मौसम में, किसी भी समय उन चीजों में लिप्त रहते हैं, लेकिन समलैंगिकता जैसी चीज हमारे समाज में, न किसी अन्य प्राणी समाज में कहीं भी व्याप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, देखने को नहीं मिलती और ना ही होती है, और ना ही ये प्रकृति के सम्मत है। समलैंगिकता वर्तमान में जो यूरोपीय समाजों में जो एक समस्या उभर करके आ रही है, वो कोई शारीरिक समस्या नहीं है, वो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मानसिक समस्या है, वैचारिक समस्या है। उस समस्या को वैधता देना, समाज को, स्थापित समाज को, पारिवारिक संस्थाओं को भ्रष्ट करना, उन्हें नष्ट कर करके समाज को अधोगति की ओर ले जाना है। इसलिए हिंदू समाज को विशेष करके और भारतीय समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वर्तमान में जो सत्तासीन हैं वो इन चीज़ों के संदर्भ में बिल्कुल ही मूढ़, निर्बुद्ध, अनाचारी और अधर्मी हैं, जो समाज को पूरी तरह से एक विकृति की ओर धकेल रहे हैं और उन विकृतियों को, उनका इलाज उपचार करने की बजाय वैधता प्रदान कर रहे हैं, और उसकी वैधता प्रदान करने में हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को, हमारी देवी देवताओं को, हमारे आराध्या को भी अपमानित कर रहे हैं। तो हमें सावधान होने की जरूरत है, और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो लोग आवाज उठा रहे हैं, कृपया करके उनका साथ दें। आप जैसे भी दे सकते हैं उनकी आवाज बने, उनका सहयोग करें, और इन दुष्टों को हर जगह से, हर स्थान पर इनकी औकात दिखाएं, इन्हें इनका स्थान दिखाएं, और हर संभव तरीके से आप जहां भी हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने समाज की रक्षा के लिए, इस पारिवारिक संस्था के लिए, इस पारिवारिक जीवन के लिए बचाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारा जीवन परिवार पर टिका हुआ है, पारिवारिक संस्था पर टिका हुआ है, वैवाहिक जो संस्था है उस पर टिका हुआ है। यदि हमारी वैवाहिक संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, तो हमारा समाज नहीं बच सकता, हम नहीं बच सकते। तो ये हमारी मूलभूत जो संरचना है समाज की, जिसे लाखों वर्षों में हमारे पूर्वजों ने जिसे बनाया है, उसे नष्ट करने के षड्यंत्र संपूर्ण विश्व में विकृत मानसिकता के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और भारत में इसका नेतृत्व करने वाले लोग शीर्षस्थ पदों पर हैं, शीर्षस्थ संगठनों के मुखिया हैं। तो हमें इनसे सावधान रहना है। नमस्कारम।